हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग को फिनिश किया था। आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस न्यू चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे आप लोग अच्छी तरह से इस चैप्टर को भी आप समझेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर का नाम है। केमिकल इक्विलिब्रियम दो पार्ट में है, ठीक है। एक है इक्विलिब्रियम 1 और एक इक्विलिब्रियम 2। तो इक्विलिब्रियम 1 में केमिकल रिएक्शंस की इक्विलिब्रियम के बारे में आप पढ़ेंगे, और दूसरे चैप्टर जो कि इक्विलिब्रियम 2 है उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले इक्विलिब्रियम 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम 1 पहले पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग को ये जानना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में बांटा जाता है। देयर आर two types of chemical reactions. First is irreversible chemical reactions, और other is reversible chemical reactions. दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल और दूसरा रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन होते हैं? वह रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं। एक ही डायरेक्शन का मतलब जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मीनिंग जो केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कहीं कन्वर्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हो गया? दोज केमिकल रिएक्शंस, राइट, दोज केमिकल रिएक्शंस that takes place only in forward direction, only in forward direction. इसको ऐसे भी कह सकते हैं only in one direction, one direction। और one direction का मतलब क्या हुआ? From reactant to product are called irreversible reaction, irreversible reaction। अब इस irreversible reactions का एग्जाम्पल जैसे कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शंस में क्या होता है? किसी को हम लोग बर्न करते हैं। जैसे आप कार्बन लीजिए, कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न कर लीजिए, ठीक है। तो जब ये बर्न कर लेंगे तो ये बन जाएगा CO2। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। तो ये केवल जब CO2 बन गए तो ऐसा चाहेंगे कि CO2 से कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग अलग करके हम लोग सेपरेट कर ले, तो नहीं, एक कंपाउंड बन गया। तो यहाँ से ये वन डायरेक्शन में होते, इसलिए कंबसन रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोसिव रिएक्शंस। जैसे आपने देखा होगा
बम का फटना, यदि बॉम्ब ब्लास्ट कर गया तो बॉम्ब जितने पार्टिकल से बने हुए थे, ऐसा कभी नहीं होता कि वो सारे पार्टिकल्स फटने के बाद सब आकर एक जगह सिमट जाए। यानी एक्सप्लोजन रिएक्शन जो होते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होते हैं, वह एक ही डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस, अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या हो गए, जैसे जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे मिल्क का कर्ड में चेंज होगा, दूध से दही तो बन गए, यदि आप चाहेंगे दही से फिर दूध बना ले, नहीं आप नहीं बना सकते। यानी ये सारे रिएक्शंस एक ही डायरेक्शंस में होते हैं। जैसे और भी हम लोग कह सकते हैं फोर्थ, आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस, these are the examples of irreversible reactions. तो irreversible reactions are those reactions that takes place only in one direction. One direction का मीनिंग हुआ केवल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस को। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर those reactions that take place only in one only that takes place in both the direction, अब ये बोथ द डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दोनों ही डायरेक्शन में। और इसको हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं, टू हाफ एरो से दिखा सकते हैं ऐसे, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी इन बोथ द डायरेक्शन मीन्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, और ये प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, उसी को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन और ये रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ammonia by Haber process, formation of ammonia by Haber process। दूसरा formation of HI, SO3, N2O5 etc. These are the examples of reversible reactions। और भी लिख सकते हैं evaporation, it is also an example of reversible reaction। तो ये सारे these are the example of
reversible reactions, and these are the examples of irreversible reactions. इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में ही स्टडी करनी है, इरिवर्सिबल के रिएक्शंस के बारे में स्टडी नहीं करनी है। तो मैं आप लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शंस पर ही फोकस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। Types of reversible reaction. Types of reversible reaction. Reversible reactions में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही होते हैं। ये दोनों ही डायरेक्शंस में होते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, इसके आधार पर इसे दो पार्ट में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स। एक होमोजीनियस, दूसरे हेट्रोजीनियस। दो तरह के रिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकते हैं और इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो एक हो गए होमोजीनियस और दूसरे हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको दो पार्ट में हम लोग बांट देंगे। तो ये जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस है, इसके दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होमोजीनियस और अदर इज हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस रिएक्शन को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। लिक्विड फेज होमोजीनियस रिएक्शंस, सॉलिड फेज homogeneous reaction, and third one is gas phase homogeneous reaction. अब ये लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, गैस फेज क्या है? तो लिक्विड फेज होमोजीनियस रिएक्शन, इसमें ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। इसमें क्या हो गया? ऑल रिएक्टेंट्स एज वेल एज products are, ठीक है, in liquid phase। ये हो गया लिक्विड फेज। जब ये सॉलिड फेज में होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ये इसी के जैसे होंगे, ये और ये इसी के जैसे होंगे। यहाँ सब इसमें कॉमन होगा, ये सभी में कॉमन होगा सॉलिड फेज। और ये यदि गैस फेज हो, उसे हम लोग कहेंगे होमोजीनियस गैस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो होमोजीनियस रिएक्शन तीन टाइप के, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज एंड गैस फेज। जैसे एक एग्जांपल्स मैं देता हूँ। ये यदि ऐसा हो N2 + 3H2 और ये रिएक्शन करके 2NH3 बना दे, तो आप देखिए यह भी गैस, यह भी गैस, यह भी गैस। तो ये हो गया गैस फेज होमोजीनियस रिएक्शन। तो ये हो गया गैस फेज का एग्जांपल, गैस फेज होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह से यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सॉलिड में हो तो उसको सॉलिड फेज बोलेंगे। जब ये
दोनों का दोनों लिक्विड में हो तो उसे लिक्विड फेज बोलेंगे। तो इसी तरह से ही होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, होमोजीनियस गैस फेज, होमोजीनियस लिक्विड फेज एंड होमोजीनियस गैस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट अब देखते हैं हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। ये 2 तरह के होते हैं हेट्रोजीनियस, गैस फेज हेट्रोजीनियस एंड लिक्विड फेज हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। ये 2 तरह के होते हैं, गैस फेज और अदर इज लिक्विड फेज। ये गैस फेज में क्या होता है, वो वह गैस फेज रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं हेट्रोजीनियस, जिसमें एक गैस होना ही चाहिए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में गैस होना ही चाहिए, गैस जरूरी है। जैसे गैस प्लस लिक्विड गैस फेज है, गैस प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड गैस फेज है, गैस प्लस लिक्विड गैस फेज है। यानी गैस का होना बहुत जरूरी है। यानी in gas phase heterogeneous reversible reaction gas must be present, गैस प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो वो गैस फेज हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। जैसे लिक्विड प्लस गैस गैस फेज है, दूसरा सॉलिड प्लस गैस गैस फेज है, तीसरा सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस। देखिए सभी में गैस है ना, बाकी कुछ भी हो तो वो गैस फेज रिवर्सिबल हेट्रोजीनियस रिएक्शंस कहलाएंगे। दूसरा है लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी यहाँ पर गैस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर गैस कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें लिक्विड फेज में क्या होता है, गैस शुड नॉट बी प्रेजेंट, गैस शुड नॉट बी प्रेजेंट, इसमें गैस कभी भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सॉलिड प्लस लिक्विड है, गैस इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड फेज हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस का एग्जांपल्स आपने देखा। उनका रिवर्सिबल रिएक्शंस को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन 3 तरह के, लिक्विड फेज, गैस फेज, सॉलिड फेज। हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन 2 तरह का, ठीक है। हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन गैस फेज और दूसरा लिक्विड फेज हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस में, गैस फेज रिएक्शंस में गैस होना जरूरी है और लिक्विड फेज में लिक्विड गैस होना जरूरी नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।